पिपरा छत्र अमुक ग्राम निवास से ग्राम तेणकी निवास से अमुक नाम अपने नाम का पिताजी के नाम पर अपने गोत्र चितौचरण अमुक मास से कार्तिक मास से अमुक पक्षी शुक्ल पक्ष अमुक तिथिवास से एकम वास से अमुकवार बुधवार अमुक कार्य के निमित्त नूतन पंचांग पूजनार्थ नक्षत्र जल से एक मिनट रुको तो सही भाई पंचायत की पूजा भजान दो अभी पोथी तो चल रही पंचांग हमारा उनमें नहीं आया नमो ब्राह्मणाय गोब्राह्मणकाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः सत्तांत समर्पयामि नमो नमः से लगा लो तुम्हारा और बाहर झिला दो श्री गणेशाय नमः श्री गुरुभ्यो नमः श्री पंचमुखे हनुमंताय नमः तिथि वारे नक्षत्र योग करो समय नया पंचांग सुने सो गंगा जी में स्नान है विघ्न हरण मंगल करण बुद्धि करे प्रकाश नाम ले गणेश का सिद्धो सब काज सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि तो ब्रह्मा की है लीला तो विष्णु की है कोप तो प्रयाजी का है मर्यादा तो समुद्र के अहंकार तो रावण का है पराक्रम तो हनुमत का है स्त्री विद्या गुरु बहन की जंगल तो मंगल का है राज तो चरनायक का है राज तो श्री राम का है तेज तो सूर्य का है इंद्रकला तो चंद्रमा की बाणा वाली तो अर्जुन की है भांडव तो भीम का है सत्य तो सतदेव का है सत्य तो राजा हरिश्चंद्र का है कोप तो द्वादशी का है दान तो राजा करण का है प्रतिज्ञा तो परशुराम की व्रत तो एकादशी का है दान तो द्वादशी का है वार तो बुधवार है नक्षत्र तो स्वाति खांडा की पृथ्वी है नया पंचांग सुने सो गंगा जी में स्नान है। ये गणपति जी है इन गणपति जी की चार भुजा है जय तो जय करती विजय तो विजय करती लाभ तो लाभ करती है सुख तो सुख करती है। ये ब्रह्मा की बेटी है हंस पर बेटी यजमान के कंठे बैठे तो कुमारी बाड़ी में बरकत दे ब्राह्मण के कंठे बैठे तो विद्या दान दे जब राजा कर्ण सवा भार सोना दान करता था तब बहन सोदरा मन में गुड़गुड़ाती थी तो भगवत ने श्राप दिया गधे सर का मुंह बनाया चुड़ैल सर की जय बनाए कुत्ते सर के कान बनाए गड़गड़माला में एक छाला 18 हाथ का मर्द बनेगा तब घोड़ा चौथा पृथ्वी पर पांव धरेगा पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा नई थेपना थिपेगी एक बार किसान खेती करेगा 21 बार लुनेगा 21 विश्वा की लक्ष्मी होगी 21 विश्वा का धर्म होगा यजमान 21 बार ब्राह्मण के घर जाएगा तब एक बार ब्राह्मण घर यजमान के आएगा तेरा तो ब्राह्मण का है सुनना यजमान का है करना भगवान का है नया पंचांग सुने सो गंगा जी में स्नान है। श्री गणेशाय नमः श्री महंकालेश्वराय नमः श्री पंचमुखी हनुमंताय नमः श्री श्वेतकल्प में 28वां महायुग जो चल गया है इसमें सतयुग है 17,28,000 वर्ष का त्रेता है 12,60,000 का द्वापर सतयुग जो सतयुग है 17,28,000 वर्ष का त्रेता है 12,96,000 वर्ष का और द्वापर युग है 8,64,000 वर्ष का है। अब इसमें से अपना जो कलयुग चतुर्थ चल रहा है कुल कलयुग है 4,32,000 वर्ष का इसमें से अपन ने 5,124 साल भोग लिया है और अपने को भोगना है 4,26,876 वर्ष भोगना है। ठीक है इस समय जो संवत आएगा 2080 और साके आएगा 1945। ठीक ये कब से चैत महीने से चालू होएगा मतलब होएगा हाँ संवत। इस वर्ष संक्रांति युग है शिव विसंति ब्रह्मा जी की विसंति विष्णु जी की विसंति और शिव जी की विसंति तो शिव जी की विसंति चल रही है आगे नहीं समझ में। इस वर्ष रहेगा नर्मदा दक्षिण देशों में विसंति शोभन नाम का परिषद है वर्ष के राजा बुध मंत्री शुक्र सहेश चंद्रमा धनेश शनि मेघेश गुरु रसेश बुध निरेश सोम फलेश गुरु 8 धनेश रवि दुर्गेश गुरु ये 10 जो उनका मंत्रिमंडल उनने बनाया है। भैया ये शिव जी के कितक निकले कितक दिन है बिल्कुल आगे अभी 1 मिनट बाद ही सुनाने वालों है सुनो अब आप हैं सुनिए 9 मेघों में वायु वृष्टि करेगा
रोहिणी का वास तट पर आया है अतएव समय का वास रजक के घर होगा। वर्ष का नाम अश्विन में विश्वा 18 विश्वा का समय का वान सिचाणु होएगा हैं। कुंभ चक्र के अनुसार शनिवास जो वायु में और दृष्टि उसकी अग्निकोण में रहेगी। राशिगत दृष्टि उत्तर में रहेगी। वर्ष में तृण का स्तंभ है अच्छा है ये तृण का स्तंभ है। शिव विसंति के 10वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। 10 साल अपना निकल गए। हाँ निकल गया। 10वें वर्ष में अपन प्रवेश करें 20 साल की 10 साल, रहेगी। 20 साल के लिए 10 साल और बचा। ये इस वर्ष सोमेती अमावस्या 3 आई है और शनिचरी अमावस्या 2 आई है। ठीक है ना। कुल वर्षा 40 दिन की होगी। 40 दिन की वर्षा आषाढ़ में 5 दिन की, श्रावण में 25 दिन की, भादु में 5 दिन की, अश्वनी में 5 दिन की और मावट 4 आया। मावट 4। हाँ मावटा 4 होगा आपके। अरे भगवान 73 बच गए। ठीक आगे बढ़ूं। 4 है 4 मावटा है। आगे बढ़ूं। आगे बढ़ो। वृष्टि 13 विश्वा की, धान्य 5 विश्वा को, तृण 9 विश्वा को, शीत 13 विश्वा की, तेज 11 विश्वा की, वायु 17 विश्वा की, बुद्धि 7 विश्वा की, विनाश 7 विश्वा को, विग्रह 17 विश्वा को, क्षुधा 7 विश्वा की, तृष्णा 13 विश्वा की, निंद्रा 5 विश्वा की, आलस 3 विश्वा को। आलस नवयुवक उनमें कोई में है ही नहीं, रात भर काम करेगा हैं। उद्यम 13 विश्वा को, शांति 5 विश्वा की, आयस 13 विश्वा को, गर्व 5 विश्वा को, उग्रत्व 3 विश्वा को, पंचत्व 17 विश्वा को, बुध बाधा 13 विश्वा की, बुध बाधा नहीं 7 विश्वा की, ग्रह बाधा जो है सबके 17 विश्वा की चल रही है। ठीक है। अंडज 10 विश्वा को, जरायुज 5 विश्वा को, स्वदेश 15 विश्वा को, उद्भिज 11 विश्वा को, पुण्य 1 विश्वा 58 अंश को। ये जैसे चल रही है। हाँ और पाप 18 विश्वा 2 अंश को। ठीक है। हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़ूं। माता जी ने जो मैया ने भगवान महाकाल से प्रश्न किया कि अखिल विश्व कालक प्रभु करुणा कर महाकाल नल नामक स्रोत में कहो जगत के हाथ। इस साल का नाम नल आया है। राशि इसकी वृश्चिक है। कौन सा साल आया है? साल का नाम नल है। राशि इसकी वृश्चिक है। देवी सुनो इस वर्ष में सोमपुत्र बुद्ध देव का राज है। राजा जो सोम का पुत्र बुद्ध है वही राजा बनिया है। असुर गुरु शुक्रदेव करे यहाँ मंत्री का काज। असुरु के गुरु शुक्राचार्य यहाँ मंत्री का काज करेंगे। सोम शनि क्रमेश से सयस धनेश कहलाए। सयस और धनेश देने वाले सोम और शनि, चंद्रमा और शनि है। मेघेश धनेश के पद यहाँ गुरु शनि ने पाए। मेघेश पानी बरसाने को और धन देने को गुरु और शनि ने पाया है। अन्न जल मध्यम राजा कुपित व चोरों का भय। अन्न जल मध्यम पैदावार रहेगी। शुभ मंगल हो, दया धर्म व प्रजा स्वस्थ रहे। सारे देश में मंगलकारी होएगा और प्रजा पूरी तरह से स्वस्थ रहेगी। धान्य सुलभ, वर्षा हो ज़्यादा, टिड्डी चूहों का भी भय रहे। कहीं पे ज़्यादा वर्षा होगी, कहीं कम होगी, पर पर्याप्त वर्षा होगी। भृगु के मंत्रीहीन होने पर प्रजा में रोग भय रहे। जो शुक्र मंत्री आने की वजह से प्रजा में कुछ रोग भय, डर अपने आप लगा रहेगा। रोग शोक चोरी डाके लूट से हाहाकार, ये तो चलेगा इसी देश में। रोग चोरी डाका ये चलेगा। इस बार में सब सुन लीजिए एक बार और। हाँ आगे की लाइन, गेहूं ज़्यादा होवे, गेहूं खूब होएगो। गेहूं ज़्यादा होए कम देश में, युद्ध का हो भी प्रचार, और युद्ध को प्रचार होएगो कि युद्ध छिड़ गए है। चीन पाक के भेद की सीमा पर उत्पाद, जो चली आ रही हो वो तो चलेगा सही। चीन और पाक की शिव साधना से रक्षा हो और सब थमे उत्पाद। शिव भगवान की साधना से सारे उत्पाद थम जाएगा और भगवान महाकाल रक्षा करेगा। ग्रह नक्षत्र की चाल से ऐसे सुबह शुभ युग, आनंद के सन्मार्ग में बसे शुभ। ग्रह नक्षत्र की ऐसी चाल आई है और पूरे देश में आनंद और सुयोग बना रहे। अब मैं 2 ही ऋतु तो छोड़ दूं, सीधो अपने काम की ऋतु पे आ जाऊँ, ताकि वर्षा ऋतु पे। ग्रीष्म ऋतु नहीं इसको छोड़ रही हूँ मैं, और सीधी काम की अपने वर्षा ऋतु पे आ जाऊँ मैं। वर्षा ऋतु 21 जून से तथा पंचन्य नक्षत्र आद्रा में सूर्य का प्रवेश 22 जून को
होगा। 9 मेघों में वायु वृष्टि करेगा। रोहिणी का वास तट पर होगा। समय का वास रजक के घर होगा। मेघेश गुरु होगा। आद्रा प्रवेश मेघ लग्न में, जो आद्रा का प्रवेश मेष लग्न में होगा। इस वर्षा के आध्यात्मिक सिद्धांतों पर विचार करें तो वायु मेघों में वर्षा कहीं कम कहीं ज़्यादा होगी। जहाँ जो गिरे हो वहाँ बहुत ज़्यादा पानी गिरेगा। धान्य की हानि, प्रजा निर्धन होती। रोहिणी का वाट तट पर होने से, रोहिणी का वास अच्छा है, तट पर होने से वर्षा पर्याप्त मात्रा में अपनी खेती लायक हो जाएगी। गुरु मेघेश होने से उत्तम वर्षा हो और धरा सर्वत्र समृद्ध रहेगी। माने सारे काश्तकार अन्न से की तरफ से सुखी रहेंगे, पैदाइश इतनी अच्छी होगी। ठीक है। धान्य में मंदी, लोगों में दुष्कर्म में प्रवृत्त रहे। प्रजा रोगी तथा महिलाओं के अपहरण विशेष हो गए। दक्षिण में तूफानी वर्षा होगी। उत्तर में उपयोगी वर्षा, पूर्व में वायु तथा पश्चिम में अपने अनुकूल वर्षा हो जाएगी। शेष क्षेत्र में कहीं खंड वृष्टि तो कहीं ज़्यादा वर्षा। अपन ने इस साल भी देखे तो कहीं खंड भी वर्षा और कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है। वर्षा ऋतु हो गई। अब सीधो में थोड़ा सा पंचांग सुना दूं। आज कार्तिक सुदी एकम बुधवार हो गई है। गोवर्धन शब्द के छिप गया है। कल जो अपनी भाई दूज मना ली जाएगी। 11 शुक्रवार आई है, देवउठनी 11 और पूर्णिमा है जो मंगलवार के दिन मना ली जाएगी। इसमें अपने 9वीं बुधवार की सुबह से गोवर्धन उखेलना है, फिर शाम को पंचक लग जाए। अग्गन में 5 बुधवार आया है, बहुत बढ़िया आया है। कई बूंदाबांदी पानी की हो जाएगी हैं। अग्गन विधि एकम बुधवारी हो जाएगी। 11 दीतवारी हो जाएगी और अग्गन की जो अमावस्या बुधवारी मना ली जाएगी। अग्गन सुदी एकम गुरुवारी हो जाएगी। 11 रविवारी हो जाएगी और पूर्णिमा है वो गुरुवार के दिन मना। अग्गन पोष में जो मंगल वृश्चिक राशि में वक्री होने की वजह से फिर यहाँ भी पानी को योग देखो कब आएगा वो मैं मावठा की बात भी बता दूंगा तुम्हारे। एकम पोष विधि एकम जो शुक्रवारी हो जाएगी। 11 सोमवारी हो जाएगी। अमावस्या हुआ शुक्रवार के दिन हो जाएगी। पोष सुदी एकम शनिवारी हो जाएगी। 11 सोमवारी हो जाएगी और कोसी जो पूर्णिमा है वह शुक्रवार के दिन हो जाएगी। माघ में 5 शनिवार रविवार आया है। ये भी बहुत अच्छे, जैसे शनि अच्छा नहीं रहा कर है पर फिर भी शांतिप्रद आया है। माघ विधि एकम शनिवारी हो जाएगी और पंचमी गुरुवारी हो जाएगी। 7 शनिवार का दिन जो मकर को सूर्य रात में लगेगा तो 15 तारीख का दिन अपन मकर संक्रांति मनाएंगे। माघ विधि 8 रविवार का दिन संक्रांति मनाना। माघ की अमावस्या जो आई है शनिचरी आई है, शनिचरी है अमावस्या हो जाएगी। माघ सुदी एकम रविवारी हो जाएगी। बसंत पंचमी गुरुवारी हो जाएगी। 11 से जो बुधवारी हो जाएगी और डांडा रोप में जो पूनम है वह दीतवारी। फागन में 5 सोमवार मंगलवार आया है, बढ़िया है, शांतिप्रद है, कोई दिक्कत नहीं है। फागन विधि एकम सोमवारी हो जाएगी। 11 गुरुवारी हो जाएगी और महाशिवरात्रि शनिवार के दिन हो जाएगी फागन में। और जो वहीं शनि अभी बाद में बताऊंगा थोड़ी देर में अपनी राशि छोड़ करके दूसरी राशि पे जाएगा। 14 का दिन फागन विधि 14 का दिन शनि अपनी राशि छोड़ करके दूसरी राशि पे धन राशि जो चल रही है नहीं मकर राशि से हटके हुई कुंभ राशि पे उन दिन आएगा। शनि पलटो खाएगा जो 7.5 चले है। फागन की जो अमावस्या हुआ सोमेती आई है सोमवारी हो जाएगी। फागन सुदी एकम मंगलवारी हो जाएगी। 11 शुक्रवारी हो जाएगी और जो अबार आयो तो अशोक औषध सिस्टम रहेगा। 14 का दिन अपने होली रोपनी पड़ेगी और होली को 14 का दिन सारो होगा और पूनम का दिन जो अपनी होली का धुलेंडी मना ली जाएगी। इस बार पूनम की धुलेंडी आई है।
चैत में 5 बुधवार आया है, बहुत बढ़िया आया है। थोड़ा सा चैत महीने तो बूंदाबांदी संभव है। चैत विधि एकम बुधवारी हो जाएगी, 11 शनिवारी हो जाएगी। चैत की जो अमावस्या है वो मंगलवारी हो जाएगी। चैत सुदी एकम नवरात्रि अपनी चलेगी, एकम बुधवारी हो जाएगी और 8 बुधवारी रामनवमी गुरुवारी, चैती दशहरी जो शुक्रवारी हो जाएगा और हनुमान जयंती जाकर के गुरुवार का दिन। चैत बैसाख में 5 शुक्रवार आया है, बहुत अच्छा आया है, कोई दिक्कत नहीं है। नुक्ति कम खाने को मिलेगी, ज़्यादा गर्मी में परेशान ब्याह नहीं होएगा हैं। बैसाख विधि एकम शुक्रवारी हो जाएगी, 11 जितवारी हो जाएगी और जो बैसाख की अमावस्या है वह गुरुवार के दिन हो जाएगी। बैसाख सुदी एकम शुक्रवारी हो जाएगी और दूज और तीज भेड़ई है जो अपनी अक्षय तीजी है वह शनिवारी हो जाएगी, लेकिन अक्षय तीजी पे ब्याह बार बंद रहेगा, बिल्कुल ब्याह नहीं होएगा। 11 से बैसाख की सोमवारी हो जाएगी, बैसाख की जो पूर्णिमा है शुक्रवार के दिन हो जाएगी। जेठ में 5 शनिवार रविवार आया है, गर्मी काफ़ी तेज रहेगी। जेठ विधि एकम शनिवारी हो जाएगी, 11 सोमवारी हो जाएगी और अमावस्या जो शुक्रवार के दिन हो जाएगी। जेठ सुदी एकम शनिवारी हो जाएगी, गंगा दशहरो मंगलवारी आयो है और जो पूर्णिमा है वह अपने जीतवारी हो जाएगी। आषाढ़, एक मिनट फिर सबके जवाब दे दूंगा मैं, हैं तो मैं सुना दूँ मैं। आषाढ़ में 5 सोमवार आया है, बहुत अच्छा आया है, कोई दिक्कत नहीं है। आषाढ़ विधि एकम सोमवारी हो जाएगी, 11 बुधवारी हो जाएगी और जीतवारी अपनी आषाढ़ की अमावस्या आई है। आषाढ़ सुदी एकम सोमवारी हो जाएगी, 11 गुरुवारी हो जाएगी अपनी देवशनि हैं और जो गुरु पूर्णिमा है वह सोमवार हो जाएगी। ये आषाढ़। अब सावन में लोन को महीनों आयो है, 2 सावन आया है। कितना सावन आया है? 2 सावन आया है। पहला सावन की सुन लो, पहला सावन में 5 मंगलवार आया है, ये थोड़ा अच्छा नहीं आया है। पहला सावन को सावन विधि एकम मंगलवारी हो जाएगी और 11 गुरुवारी हो जाएगी और पहला सावन की जो अमावस्या है वह सोमवारी आएगी। हाँ, अब अपनों जो प्रथम सावन को पुरुषोत्तम मास है, जैसे अपन मलमास बोला है, पुरुषोत्तम मास है। सावन सुदी एकम मंगलवार तारीख 18 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा। 5 शुक्रवार आया है, बहुत अच्छा आया है। पर जैसी बार गर्मी पड़ी थी नहीं, अस्सी भादो में गर्मी पड़ेगी मतलब है। भादो विधि एकम गुरुवारी हो जाएगी, जन्माष्टमी गुरुवारी हो जाएगी और अपनी 11 से वह जीतवारी हो जाएगी। कुशाग्रहणी जिन दिन की अपन अमावस्या है, 2 अमावस मनाएंगे अपन। भादो में कितनी अमावस? 2 अमावस। कुशाग्रहणी अमावस्या है जो अपनी गुरुवारी हो जाएगी और 1 अमावस्या शुक्रवारी होगी। भादव सुदी एकम शनिवारी होगी। हड़ताल तीज और चौथ गणेश चतुर्थी 2 एक ही दिन मनानी पड़ेगी हैं। पंचमी बुधवारी हो जाएगी और जो अपनी कुकड़ वाकड़ 8 जो मनाए वह शनिवारी हो जाएगी। झूला झूलनी 11 सोमवारी हो जाएगी और जो अपनी पूर्णिमा है वह शुक्रवार के दिन हो जाएगी। कुंवार महीने में 5 शनिवार आया है। थोड़ा सा यहाँ पानी को उत्पाद जैसा बार परेशान हुआ था नहीं, तो ऐसी परेशानी आएगी मतलब। अश्वनी जो अपनों अश्वनी विधि एकम श्राद्ध जो है चालू पूनम का हो जाएगा। एकम शनिवारी हो जाएगी और 11 मंगलवारी हो जाएगी और जो सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या है वह शनिवारी आइए, उन दिन अमावस मना ली जाएगी इतवार का दिन से। इतवारी अपनी नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। दूज सोमवारी और आकर के यहाँ थोड़ा सा त्यौहार अपने हमारा हिसाब से हम बता देंगे, आपके चलना पड़ेगा क्योंकि जो 8 नवमी है आपकी बात थोड़ी गड़बड़ है। नवमी और दशहरा तो ही भेड़े आया है मतलब, तो एक दिन पहले अपने नवमी मनानी पड़ेगी हैं। 11 बुधवारी हो जाएगी और शनिवारी जो अपनी शरद पूर्णिमा हो जाएगी। करवा चौथ बुधवारी हो जाएगी और 11 गुरुवारी हो जाएगी। जो इस साल मनाया था
ये कि यही त्यौहार वापस अपने मनाना पड़ेगा। 12 का दिन धनवंतरी 13 हो जाएगी, 13 का दिन जो 14 हो जाएगी, 14 का दिन अमावस्या दीपावली पूज लांग जो इस साल मनाया था अपन ने हैं। और जो सोमेती अमावस्या है उन दिन भर सोमेती अमावस्या को पर्व काल रहेगो और अन्नकूट गोवर्धन पूजन सोमवार अमावस का दिन मना ली। कहना तो ब्राह्मण का है, सुनना जजमान का है, करना भगवान का है। अब आप अरे पुनः भैया पैसा थोड़ी देगा। दो विश्वास जीतो आप, 2 को लाभ 5 को खर्चो। आपके राहु इस टाइम पे मेष राशि पे चल रहा है, मतलब 18 महीना तक रहे। 27 अक्टूबर का दिन भी उतर जाएगा हैं। और गुरु जो 12वां चल रहा है, वैशाख विधि 18/4/2023 को गुरु उतर के अच्छा गुरु आपके आ जाएगा। उन से दिन आपको बहुत बढ़िया चालू हो जाएगा। मेष राशि वाला सबने सुन ली। अब वृषभ राशि वाला मुझे याद कर लो, जिन जिन की वृषभ राशि है। साल से बराबर ना तो हारो ना जीतो, 11 को लाभ 11 को खर्चो। वैशाख विधि 18/4/2023 से 12वां गुरु आ जाएगा। ये आपके या तो तीर्थ करवाए, ब्याह शादी करवाए, आपके द्वारा यज्ञ करवाए, कहीं भी खुशहाली में पैसों खर्चे, अच्छी जगह पैसों खर्च करवाएगा। ठीक। हाँ, मिथुन राशि कौन कौन है? मिथुन राशि वाला हूँ। आचार्य जी 2 विश्व हारे, 2 को लाभ 11 को खर्चो। जो परेशानी थी सब खत्म हो जाएगी। आपके ढैया शनि जो चल रहा था खास, फागन विधि 14 का दिन उतर जाएगा। 19/2/2023 के दिन 5 जगह हनुमान जी का अगरबत्ती लगा दियो और जूता उतार के। ठीक। कर्क राशि, कर्क राशि वाला सुन लीजिए। 4 विश्व हारे, 11 को लाभ 5 को खर्चो। ढैया शनि इनके अड़ैया शनि जो रहे वही आएगा। किंदन आएगा इनके उतर के इन्हें आ जाएगा। फागन विधि 14 का दिन आएगा। 19/2/2023 का दिन जाके हनुमान जी के यहाँ पाँव पढ़ लीजो कि बाबा तुम जानो। खाली एक ही उपाय है, छोटा सा है, वही उपाय है। सिंह राशि 6 विश्वा साल से हारो, 14 को लाभ 2 को खर्चो। आपके जो 8वां गुरु चल रहा है वो उतर जाएगा वैशाख विधि। उसके बाद अब पूरी तरह से मिथुन। अब कन्या राशि आ रहा हूँ। कन्या राशि 8 विश्व हारे, 2 को लाभ 11 को खर्चो। 27 अक्टूबर का दिन इनके केतु आएगा। उपाय यही है कि कुत्ता के आप एक रोटी अब खिलाना चालू 27 अक्टूबर से। और कहीं नहीं, छोटा तो उपाय है, कोई बड़ो भारी खर्चो भी नहीं है। अपना घर में से एक रोटी निकाल के कुत्ता के खिला दिया कर दिया, आपके बराबर शांति मिलेगी। वैशाख विधि 13, शिवरात्रि का एक दिन बाद वैशाख विधि 13 से आएगा हैं। तुला राशि 10 विश्व हारे, 11 को लाभ 11 को खर्च। जो जन्म का केतु चल रहा था और चौथा शनि, चतुर्थ शनि छोटो लघु ढहियो है, वो छोटो ढहियो तो उतर जाएगा 19/2/2023 का दिन। और जो जन्म का केतु चल रहा है उस 27 अक्टूबर दिन उतर जाएगा। तुला राशि बिल्कुल फ्री। वृश्चिक राशि बराबर 14 को लाभ 8 को खर्चो। चौथा शनि इनके आ जाएगा 19/2/2023 का। धन राशि वाला हूँ, 10 विश्वा जीते, 14 को लाभ 8 को खर्चो। 7.5 इनके उतरेगा धन राशि पे। अब की बात 7.5 साल से भी ज़्यादा लिया उन्हें, अतिचारा की वजह से 1 साल ज़्यादा लियो है कि उतर जाएगा। उतरेगा मिति फागुन विधि 14 दिनांक 19/2/2023 के दिन जाकर के हनुमान जी के पाँव पढ़ लीजो और अपना कांकड़ का उनंग चरण पादुका उतार के आनी। धनराशि वाला। मकर राशि 8 विश्वा जीते, 8 को लाभ 11 को खर्चो। 7.5 पेटे था हुई पगया जाए, तारीख वाकी वही रहेगी हैं। कुंभ राशि 6 विश्वा जीते, 8 को लाभ 11 को खर्चो। 7.5 पेट पर
आएगा और चौथा गुरु आएगा बैसाख विधि 13 7.5 पेटे 18/4/2023 को। हाँ एक बार और कुंभ राशि 7.5 पेटे आएगा आपके हैं और चौथा गुरु भी आएगा आपके। ये आएगा बैसाख विधि 13 का दिन और 7.5 पेटे आ जाएगा। चौथा गुरु भी आएगा। अच्छा गुरु आएगा मतलब है। मीन राशि 4 विश्वा जीतो 14 को लाभ 8 को खर्चो। मीन राशि वाला के 7.5 स्टार्ट होगी आँख पर आएगा। फागुन विधि 14 दिनांक 19/2023 को और 27 अक्टूबर 7.5 भी आएगा। 27 अक्टूबर का दिन जो राहु आएगा। राहु को उपाय 7.5 को तो हनुमान जी को ही से राहु को उपाय यो है कि अपना कुल देवता जहाँ भी भैरू महाराज है उनके जाकर के चौड़ा चढ़ा दीजो। चौड़ा चढ़ा के 2 अगरबत्ती लगा दीजो और पाँव भैरू की पूजा करने से राहु प्रसन्न हो जाता है। शनिचर्य अमावस्या 2 ही है माघ में और कुंवार में। सोमेती अमावस्या 3 ही है फागुन में, श्रावण में और कार्तिक में। मकर संक्रांति माघ विधि 8 रविवार को मनाई जाएगी। ग्रहण 1 आया है अश्वनी शुक्ल दिनांक 28/10/2023 चंद्र ग्रहण। एक ही ग्रहण अपने यहाँ दिखेगा जैसे कि ये सूर्य ग्रहण दिखेगा। ब्याह माउठा बताओ नहीं 4 हाँ बता रही हूँ सब लगी है चांद मारे। चला ब्याह की सुन लो। जाओ का जाते स्टार्ट कर लो। आशीष की देख लो हाथ ऊंचा है। अपने अगन चलियो है माहो चलियो है फागन चलियो है फागुन चलियो क्षेत्र में 2 दिन चलिया है। बैसाख बंद रहे को मतलब बैसाख सुधी 12 मंगलवार से अपना लगन चलेगी जब तक लगन सारी बंद रहेगी हैं। और जेठ चलियो अपना बढ़िया निपट लो है। ठंड में जिनके करना है ठंड में कर लीजिए। जेठ चलियो है आषाढ़ चलियो है आषाढ़ चलियो है। और अपने जो सभी कन्या होने का ब्याह सबका हो जाएगा। बच्चा उनका ब्याह इधर उधर हम सूर्य देख के कर देंगे। कन्या को एक को ब्याह नहीं रुकेगा। सबके लिए बृहस्पति बहुत अच्छी लड़की उनके लगन नहीं देख रही है। सब लड़की उनका लिए बहुत अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है गुरु। और मेष का गुरु आएगा मित्र राशि की वजह होने की वजह से बहुत अच्छा भी होगा। एक मिनट मावट के जवाब दे दें जो फिर मारो उनको 2 ही निपट गया अगंतित देखो तो अरे कुत्ते की रोटी खाओ। लगे हुआ था पर वो पंचांग पढ़ना में तो वही बोलने को मतलब